गाइस, आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की क्लास 12th का रिवीजन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स के पार्ट 2 को। फैक्टर्स के बारे में तुम क्या क्या जान चुके थे और क्या क्या जानने वाले हो रिवीजन क्लास में, वो देखते हैं। देखो, फैक्टर्स में हमने देखा था कि कोई भी संख्या या फिर कोई भी नंबर दिया है जिसके हमें फैक्टराइजेशन करने होते हैं। सबसे पहले हमें फैक्टराइजेशन करने होते हैं। जैसे कि यहाँ 480 दिया है, इसके फैक्टराइजेशन इनको तोड़ के करते हैं। जैसे इसको हमने लिखा 48 गुणा 10 में लिखा, फिर 48 को हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 के रूप में। ठीक है, फिर इसके फैक्टराइजेशन किया, यानी 2 की पावर 2 कितनी बार है तो 5 बार है, 3 कितनी बार है 1 बार है, 5 कितनी बार है 1 बार है। सबसे पहले हमें किसी भी संख्या के फैक्टराइजेशन करने होते हैं, उसके बाद उसके आंसर देने होते हैं जो पूछा है। तो इसमें थोड़ी सी कट रही है, लेकिन मैं तुम्हें बोल के बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल होता है कि किसी संख्या के कुल गुणनखंड बताओ, यानी कि उसके कितने गुणनखंड हैं। तो कभी भी तुम्हें किसी संख्या के कुल गुणनखंड निकालने हो तो तुम्हें क्या करना है, जो तुमने फैक्टराइजेशन की है उसकी पावर में एक बढ़ाना है और एक एक बढ़ा के सब में गुणा कर देना। जैसे यहाँ 2 की पावर 5 है तो इसकी पावर 5 है, तो इसमें एक बढ़ाया तो 6 हो गया, गुणा 3 की पावर 1 में एक बढ़ाया तो 2 हो गया, 5 की पावर 1 है तो एक बढ़ाया 2 हो गया, इन सब का गुणा कर दिया तो आ गया 24। यानी कि टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे, तुम्हें टोटल फैक्टर में पावर में एक बढ़ा के गुणा कर देना है। क्लियर। और जब पूछे कि तुम्हें सम गुणनखंड पूछे, सम गुणनखंड ये है सम गुणनखंड। सम गुणनखंड के केस में तुम्हें जो सम की पावर है, जैसे 2 की पावर 5 है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, 5 के 5 लिख देने हैं, बाद बाकी सब में एक एक बढ़ा के गुणा कर देना है। तो ये आ जाएंगे सम गुणनखंड। और विषम गुणनखंड की बात करें तो विषम गुणनखंड के केस में तुम्हें 2 की पावर को पूरा छोड़ देना है, लेनी नहीं है, केवल 3 की पावर और 5 की पावर लेनी है, सम वाली पावर छोड़ देनी है। तो वही, और फिर जो हमने सीखा है कि पावर 1 बढ़ा के गुणा कर देना है। तो 1 से 1 बढ़ाया 2 हो गया, 1 से 1 बढ़ाया 2 हो गया, 4 हो गए। तो विषम गुणनखंड भी क्लियर हो गए। फिर पूछता है तुमसे प्राइम फैक्टर बताओ। तो प्राइम फैक्टर पूछता है तो प्राइम फैक्टर में तुम्हें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में तुम्हें जो फैक्टर्स की पावर है उसको जोड़ देना है केवल। तो 5, 1 और 1 कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। प्राइम फैक्टर निकला है। और जब तुमसे बात करें कि यूनिक प्राइम फैक्टर बताओ, तो यूनिक प्राइम फैक्टर का पूछने का उसका मतलब होता है कि कितने प्राइम नंबर यूज हुए हैं, यानी कौन कौन से प्राइम नंबर यूज हुए हैं। तो यहाँ 1, 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, तो टोटल 3 प्राइम फैक्टर यूज हुए हैं। इसका मतलब ये यूनिक प्राइम फैक्टर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि तुम यानी कि सम ऑफ टोटल फैक्टर बताओ, यानी कि जो गुणनखंड है उनका योग बताओ, कुल गुणनखंडों का योग बताओ। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, ऐसे में तुम्हें जैसे ही यहाँ 2 की पावर 5 लिखी है तो स्टार्ट करना 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जहाँ तक पावर लिखी है वहाँ तक ऐसे ही लिखते जाना। जैसे 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 हो गया। ऐसे लिखते जाना है और बीच में प्लस लगाते जाना है। और ऐसे ही 3 के साथ करना है, 3 की पावर 0 रखनी है, फिर 3 की पावर 1 रखनी है, ऐसे ही 5 के साथ करना है। इनको सबको करके फिर इनको सॉल्व कर लेना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब सम गुणनखंड पूछे थे, कुल गुणनखंड पूछे तब। ठीक है, मतलब कुल गुणनखंडों का योग पूछे तब ये ऐसे करके करना है। और जब तुम्हें से सम गुणनखंडों का योग पूछे तब कैसे कैसे करना है, तो सम गुणनखंड के केस में तुम्हें एक बात ध्यान रखना कि जो तुम यहाँ से 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर रहे थे वो तुम्हें 2 की पावर 0 से न करके 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। और बाद केवल सम के साथ ही ऐसा करना है, यानी कि 2 की पावर के साथ ही तुम्हें करना है कि 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना है। बाद बाकी 3 के केस में तुम्हें 3 की पावर 0 से ही स्टार्ट करना है और जहाँ तक जाना है जहाँ तक पावर लिखी है। और 5 के केस में भी 0 से स्टार्ट करना है, वहाँ तक जाना है जहाँ तक पावर लिखी है। ठीक है, ये हो गए कौन से क्लियर, सम गुणनखंडों के योग। क्लियर। और विषम गुणनखंडों के योग में तुम्हें जो सम है सम को पूरा छोड़ देना है और विषम के साथ वही करना है जो अब तक करते आए हो, वहाँ तक जाना है जहाँ तक पावर लिखी है। स्टार्टिंग करनी है पावर 0 से, जैसे 3 है तो 3 की पावर 0, 3 प्लस 3 की पावर 1, ऐसे स्टार्टिंग करनी है। वो विषम गुणनखंडों का योग निकलाता है। जब तुमसे पूछे गुणनखंडों का गुणनफल बताओ तो तुम क्या करना कि गुणनखंडों के गुणनफल के लिए तुम्हें जिसका, जैसे 480 का जिस भी नंबर का पूछे वो नंबर लिखना, उसकी पावर में क्या चढ़ा देना, उस संख्या के टोटल गुणनखंड करना, यानी कि कुल गुणनखंड करना और उसका आधा करना और उसको पावर पे चढ़ा देना। जैसे 480 है तो 480 एक संख्या है, 480 की फैक्टर करे तो 24 फैक्टर आए, तो 24 का आधा 12, यानी 480 की पावर 12 चढ़ा दिया। ये आ गया क्या, गुणनखंडों का गुणनफल आ गया। क्लियर।
फिर एक क्वेश्चन बनता है कि गुणनखंडों के रेसिप्रोकल, यानी कि गुणनखंडों के रेसिप्रोकल का सम बताओ। तो ऐसे में तुम्हें क्या करना है, तो सम ऑफ टोटल फैक्टर करने हैं 480 के, और यानी सम ऑफ टोटल फैक्टर करने हैं और बाद बाकी 480 यानी नंबर से ही डिवाइड कर देना। ये यहाँ कट रहा है थोड़ा सा, पर कोई दिक्कत ना है। पूरा गुणनखंड तुम्हारा क्लियर होगा, क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। अब कुछ केस याद रखना। पहला केस है, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके गुणनखंड हमेशा कैसे होंगे, विषम होंगे। विषम का मतलब है जैसे कि यहाँ 36 क्या है, 36 एक परफेक्ट वर्ग है, तो इसके जो गुणनखंड होंगे हमेशा कैसे होंगे, विषम होंगे। जैसे कि इसके फैक्टराइजेशन किए तो कितने आए, 2 की पावर 2 गुणन 3 की पावर 2 आए। गुणनखंड निकालने के लिए क्या ट्रिक बताई थी, 2 पावर में 1 बढ़ाना है, तो 2 1 बढ़ा 3 हो गया, 2 से 1 बढ़ा 3 हो गया, दोनों गुणा किया तो 9 हो गया, यानी कि इसके 9 गुणनखंड आए, यानी कि विषम आए। तो यही केस, बस ये केस याद रखना, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके गुणनखंड हमेशा विषम होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन याद रखना तुम। दूसरी, पहली हो गई, दूसरी देखो कि किसी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा 3 गुणनखंड होते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई अभाज्य संख्या है, उसके जो उस अभाज्य संख्या के हमेशा कितने गुणनखंड होंगे, मतलब उस अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा कितने गुणनखंड होंगे, 3। जैसे कि तुम्हारे पास एक संख्या है 2 जिसका वर्ग है 4, तो इसके 4 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक जिसका ये वर्ग है यानी कि 2 होगा, एक खुद 4 होगा, ऐसे करके ये याद रखना। जैसे p कोई अभाज्य संख्या है, इसका हमने वर्ग किया, तो इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो इसका एक फैक्टर होगा, एक p फैक्टर होगा और एक p स्क्वायर फैक्टर होगा। ठीक है, ये क्लियर। तीसरी चीज़ याद रखो, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, मान लो n स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो जो जिसका जैसे 36 6 का स्क्वायर है, तो ध्यान रखना अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो जिसका वो स्क्वायर है उससे जितने छोटे गुणनखंड होंगे उससे ही उतने बड़े गुणनखंड होंगे। जैसे 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो 6 से अगर छोटे 4 गुणनखंड हैं तो 6 से बड़े भी 4 गुणनखंड होंगे। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आती है। क्लियर, ये चीज़ समझाइए फैक्टर्स के बारे में। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की, यानी गुणनखंडों का योग। वो तो बताया था, नंबर और टोटल फैक्टर की पावर 2 करके डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाता है। क्लियर। ऐसे अब बात करते हैं फैक्टर और डिवाइजर की, यानी इन्हीं के क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि n की पावर 6 फल को n की पावर 3 बच्चों में बराबर बांट दिया जाए तो प्रत्येक बच्चे को 1728 फल प्राप्त होते हैं। तो n के कुल भाजकों की संख्या, यानी फैक्टर पूछ रहा है, टोटल फैक्टर पूछ रहा है। तो n की पावर 6 को n की पावर हमने 3 से डिवाइड किया, तो पावर अगर बेस सेम होता है तो घट जाती है ऊपर जाके, n की पावर 3 घट जाएगी तो n की पावर 3 बचेगी, बराबर इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 1728, तो 1728 रख दो। इधर क्यूब चढ़ा है, इसे क्यूब को उधर ले जाएंगे तो इधर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो 1728 कितने का होता है, 12 का वर्ग होता है। अब इस 12 के उसे फैक्टर चाहिए, तो इस 12 के फैक्टर कर लो, तोड़ लो इसे, 2 गुणा 3 में 2 दूनी 4 12, इस पावर चढ़ा 2 कितनी, 2 12, 3 कितनी, 1 12, टोटल फैक्टर पावर 1 बढ़ा के गुणा कर दो, तो 2 में 1 बढ़ाई 3, 1 में 1 बढ़ाई 2, 3 दूनी 6, इसके फैक्टर कितने हो गए, 6, आंसर आ गया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, तुम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में दिख रहा है, क्या ए क्यू बी क्यू सी क्यू की फॉर्म में दिख रहा है, तो ध्यान रखना है कंडीशन के ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी, यानी ये फॉर्मूला। तुम्हें बस यहाँ इतना याद रखना है कि जब भी ऐसा बने क्यूब के रूप में, तो तुम ये देख लेना क्या तीनों संख्याओं को जोड़ के 0 के बराबर आ रहा है। जैसे तीनों संख्या कैसे जोड़नी है, 75 प्लस माइनस के 42 ये जोड़ने, प्लस माइनस के 33 इनको जोड़ के अगर 0 आ रहा है तो वो संख्या हमेशा किसके बराबर होगी, 3abc के बराबर होगी। कहाँ है 3abc, इसके बराबर होगी। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 आ रहा है तो उसकी वैल्यू होगी 3abc। तो वही किया, यहाँ पर ये जोड़ के 0 आ रहा था, तो इसका आंसर होगा 3abc, यानी कि 3 a का मान, b का मान, c का मान। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लो, फिर भाजकों की संख्या बता दो, कोई दिक्कत नो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x कोई 4 अंकों की संख्या है जिसके 15 गुणनखंड हैं। अगर कोई x 4 अंकों की संख्या है जिसके 15 गुणनखंड हैं तो एक्स स्क्वायर के कुल कितने गुणनखंड होंगे। अगर 15 गुणनखंड कैसे आए होंगे, जब 3 का गुणा 5 में हुआ होगा तभी तो 15 आए होंगे। हाँ, तो कोई संख्या पी रही होगी, कोई संख्या क्यू रही होगी, तो 3 यहाँ कब आए होंगे, जब यहाँ 2 रहा होगा तभी तो 2 की पावर 1 बढ़ाई होगी, 3 आए होंगे। यहाँ 4 रहा होगा तभी 1 पावर बढ़ा के 5 आए होंगे, तब वो 15 फैक्टर बैठे होंगे। तो वो संख्या ये है। तो अब वो कह रहा है कि
15 गुणन करें तो एक्स स्क्वायर यानी कि जो संख्या है एक्स इसका वर्ग करना, वर्ग कर दिया, वर्ग में इसमें गुणा हो जाती है घात में, तो पी की पावर 4 हो गई और क्यू की पावर 8 हो गई। अब कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो वही एक पावर बढ़ा के गुणा कर दो, 4 से 1 बढ़ाया 5, 8 से 1 बढ़ाया 9, 9 9 वरना 45 आंसर आ गया। क्लियर क्लियर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन लिखा है इसके बाद जो गुणनखंड, तो सबसे पहले इसे तोड़ लो, फिर इसको फैक्टराइजेशन कर लो, फिर इसकी पावर में 1 बढ़ा के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा वही। ठीक है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। इसमें भी वही है, इस 30 की पावर 5 को गुणा 24 की पावर 5 को, आवाज गुणनखंड की संख्या पूछी है, यानी प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, तो फैक्टराइजेशन करना सबसे बड़ा टास्क है। तो 30 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 5, फिर ऐसे ही यहाँ से निकाल लो पूरा फैक्टराइजेशन करके और फिर आंसर लगा दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या करना है, इसमें तोड़ के करना बात, यानी कि 6 को कैसे तोड़ सकते हो, 35 को कैसे तोड़ सकते हो, 15 को, नीचे से पावर ऊपर चली जाएगी, ऊपर सॉल्व कर लेना, सॉल्व करे फैक्टराइजेशन करे और फिर आवाज गुणन पूछें तो निकाल दिया, निकालना तो जानते ही। ठीक है, ऐसे इसमें करना है, इसमें भी 2 की पावर 70 है, 6 की पावर, इनको भी तोड़ के और फैक्टराइजेशन में कंप्लीट करना है। इसमें बस 323 को तोड़ लेना, ये तोड़ तोड़ के दिखाया है। ठीक है, क्लियर क्लियर। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, इसमें भी वही कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो हो गया रिवीजन क्लास का, 11 मिनट लग गए इसमें।